सर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ एज अ गिफ्ट की तरफ से। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम जैसे अभी एक यूथ है, हमारे इसमें सवाल खड़े होते हैं कि अभी हमें मन के हिसाब से चलना चाहिए कि सिचुएशन के हिसाब से। कभी कभी मन करता है कि नहीं, हमें बाहर जाके मतलब ये सब कुछ छोड़ो, बाहर जाके चिल करो, अपना बिजनेस भी देखो, चिल करो। कभी कभी सिचुएशन कहती नहीं जाना, घर है, फैमिली है। तो सर एज आप इतनी बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, तो सर आपने अपनी मन की ज्यादा सुनी है कि आपने सिचुएशन के हिसाब से आप लगे अपने जीवन में? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किसको मन बोल रहे हैं और किसको मैं बोल रहे हैं, कि मैं मन के हिसाब से चलूं या मैं समझ के हिसाब से चलूं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये दोनों है थॉट्स ही, अगर आप इनको है दोनों विचार ही, है दोनों इम्पल्सिस ही, जो आपके हैबिट्स के बेस पे उठ रही है। जैसे मान लो कुछ मीठा खाने की आदत पड़ रखी है तो बार बार मन उसी की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। अब इसमें ये होता है कि किस पे एक्ट करें, कि इस पे एक्ट करें या नहीं करें। मुझे लगता है कि हर चीज़ को बैलेंस में करना चाहिए। ये नहीं कि मन के हिसाब से ही मैं काम करने का मेरा मन नहीं कर रहा, मैं अब टीवी देखती हूँ तो मैं टीवी देखने ले जाती हूँ। अब मेरा मन ये कह रहा है कि आज सुबह नहीं उठती, आराम से 2-3 घंटे और लेट उठती हूँ। वो तो देखो, मन इज लाइक अ चाइल्ड, और ये भी कह सकते हो, मैं मन को तो कहता हूँ कि इज अंधे की तरह है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपका उससे बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। मन को सिर्फ चाहिए मजा। ये कई लोग हैं जो आज के टाइम जेलों में बैठे हुए हैं सिर्फ अपने मन की वजह से। मन इज जस्ट कंप्लीटली ब्लाइंड। वहाँ पे ही जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है बुद्धि का। बुद्धि भी एक तरीके से वो भी हमारे पास जो ह्यूमन की फ्रेंड है, इट्स अंडरस्टैंडिंग। अपने आप से क्वेश्चन करना है कि जो मैं करना चाहती हूँ क्या वो मेरे लिए सही है। इसको सिर्फ उस इम्पल्सिस को आपको क्वेश्चन पूछ के रोका जा सकता है। कि मान लो अगर एक मेल है किसी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अगर ऑलरेडी वो शादीशुदा है या जो भी है, तो हमने आपको कह सकता है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, मेरी एक वाइफ है, मेरे एक बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मैं उसके बावजूद मैं क्यों मैं वहाँ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, इतनी अच्छी वाली ज़िंदगी को मैं ख़त्म करते चले जा रहा हूँ। हो सकता है जब आप ऐसे ऐसे अपने आप से सवाल पूछोगे, मन फिर शांत हो जाएगा। एक बच्चे को कंट्रोल करके ज़बरदस्ती आप कुछ देर के लिए तो रोक दोगे, बच्चे को तो शायद हो सकता है रोक भी दो, बांध भी दोगे, बट अगर आपने उस बच्चे को समझा दिया कि भाई बेटे कर ले, कोई बात नहीं, तेरा मन ये कर रहा है कर ले, पर एक बार देख ले ये करने से ये होगा, उसके बाद तूने करना है कर ले, सिगरेट पीनी है पी ले, अगर तू चाहता है तूने दारू पी के गाड़ी चलानी है चला ले। ये यहाँ जब पुलिस पकड़ती है ना, तेरा लाइसेंस भी तू अपना लूज कर जाएगा, उसके बाद तू क्या नाम है जेल भी जाएगा 2 दिन के लिए। जितना ज़्यादा आप मन के बेस पे एक्ट करोगे ना, उतना मन मजबूत होते चले जाएगा। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। जितने ज़्यादा आप समझ के बेस पे एक्ट करते चले जाओगे, उतनी बुद्धि ताकतवर होती चली जाएगी, उतनी ज़्यादा समझ आपकी ताकतवर होती चली जाएगी। इसलिए हमेशा ये देखना, जो समझदार लोग जनरली उनके जो एक्शंस होंगे वो समझ के बेस पे ही होंगे, क्योंकि उनकी फिर एक पैटर्न बन जाता है माइंड का कि समझ के बेस पे एक्ट करना है। उनके जो एक्शंस भी होते हैं, फिर उनके जो इम्पल्सिस भी है वो समझ के बेस पे उठनी बंद हो जाती है एक्चुअली। और जितने ज़्यादा आप मन के बेस पे मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है, तो फिर आप प्रॉपरली मन के गुलाम बन के बैठ जाते हो और आपकी फिर लाइफ का अंत निश्चित है, मतलब बर्बाद हो आप। क्योंकि मन को एक बार आपने प्लेजर दे दिया, उसको उससे फिर बेटर से बेटर, बेटर से बेटर, बेटर से बेटर उसको प्लेजर चाहिए। एक दिन पहला 1 पैक लगाएगा, अगले दिन उसको 1 थोड़ी चाहिए, कितने चाहिए, 2 पैक चाहिए, फिर उसके बाद अगली बार उसको 3 पैक चाहिए। इसी तरीके एक दिन वो पूरी बोतल पी के बैठा होगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखे ही होंगे आपने कई लोग। इसी तरीके से यहाँ पे आपको अपनी समझदारी का, और ये नहीं है कि मन को भी इस्तेमाल करो, ठीक है थोड़ी थोड़ी डोज दो, पर टाइमली इसको डोज दो। पर ये नहीं कि जब वो मन कर रहा है, अब वो काम करते करते इंस्टाग्राम चला लूँ, हाँ ठीक है, उसको दे दिया, फिर उसको आपकी हैबिट साथ के साथ आपके पैटर्न भी फिर ऐसे डेवलप होते रहते हैं कि फिर आपको इम्पल्सिस अगली बार अपने आप ही उठेगी, क्योंकि आपने उस इम्पल्स उठी, जैसे अग्नि उठी और आपने उसमें घी डाल दिया और वो आग बन गई। तो इसी तरीके से अपने अंडरस्टैंडिंग से, सवाल से, एक सवाल ही है जो हमें इंसानों को एक जानवरों से अलग करता है। सवाल से एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, हमने अपने एक्शंस के बेस पे अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे अंदर है कि हम अपने आप को सवाल पूछ सकते हैं कि ये मैं जो करने जा रहा हूँ क्या ये सही है या नहीं, नहीं है तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा ये। तो ये हम अपने आप से अपने आप को समझा सकते हैं। तो इस समझ ही है हमारी जो एक फ्रेंड है, इसको आप बुद्धि भी कह सकते हो, अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हो, उसको कुछ भी कह सकते हो।